आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 16 से 27 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला सहित जनजातीय भावना को ये आयोजन प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पी भाग लेंगे। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में रीवा में हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जा रहा है। यहां महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। रीवा में ये कार्यक्रम हवाई पट्टी चुरहटा में आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में उपलब्ध 65 एकड़ जमीन रीवा एयरपोर्ट निर्माण के लिए 27 जनवरी को भारतीय विमान प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में सौंपी जा चुकी है। एयरपोर्ट से अगस्त माह से 72 सीटर हवाई जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हवाई सेवा शुरू हो जाने से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, उपचार सुविधा और अन्य क्षेत्रों में विकास के नए अवसर मिलेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति विलियम कातो निवेयर ने आज फिजी के नादी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत और फिजी संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हिंदी के प्रसार पर जोर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान स्मारक, डाक टिकट और हिंदी की 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत सरकार और फिजी सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। ये परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। सीबीएसई ने कहा था कि जेईई मुख्य परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में जन सहयोग से 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसे शिव ज्योति अपर्णम 2023 का नाम दिया गया। इससे पहले उज्जैन में बीते साल महाशिवरात्रि पर 11,71,078 दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके बाद अयोध्या में दीपावली पर 15,76,000 दिए प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। उज्जैन में इस बार महाशिवरात्रि पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने की योजना है। ये संपूर्ण योजना जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर होगी। जन सहभागिता के लिए उज्जैनवासी संकल्प पत्र भर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी संकल्प पत्र भरा। दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार घटक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निकायों के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। कुल 127 प्रशिक्षण संस्थाओं के 64,200 व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया है। इन लक्ष्यों में मुख्य रूप से नवगठित नगर परिषदों और ऐसे निकाय जिन्होंने विगत वर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध अच्छा कार्य किया है, उन्हें वरीयता दी गई है। निकायों में आयोजित विकास यात्राओं में वार्डवार शिविर लगाकर युवाओं से प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रशिक्षण जिला कौशल संवर्धन समिति के पर्यवेक्षण और निगरानी में किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने रविवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले की 930 आंगनबाड़ियों के लिए 1,37,00,000 रुपए की राशि प्रदान की है। रतलाम में विकास यात्रा के दौरान जनपद पंचायतों के विभिन्न गांवों में 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत काशी की यात्रा के लिए बालाघाट के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों का एक दल स्पेशल ट्रेन से रवाना हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।